हत्याएं हुई, पहली गुलशन की हत्या हुई, अफसर कॉलोनी में हुई, उसके बाद जो है बेनीपट्टी में बुद्धिनाथ झा की हत्या हुई, जिसकी दोनों की गुत्थी उलझी हुई है। और दोनों ही घटनाओं में पूर्व सांसद राजेश रंजन यादव और पप्पू यादव यहाँ पे आके परिवार को आर्थिक मदद किए और लगातार राजनीति सक्रियता दिखाते हैं। हम उनसे कुछ जानने का प्रयास जरूर करेंगे। आखिर जब जब पप्पू यादव सक्रिय हुए हैं तब तक राजनीति उथल पुथल होती रही है। हम नज़दीक जैसे आते हैं, हम उनसे बात करने का कोशिश करेंगे उनसे। सर एक बड़ा सर एक बड़ा सवाल है, जब जब राजनीति में आप सक्रिय होते हैं तब तक आपकी गिरफ्तारी होती है, कोई इल्जाम में जेल जाते हैं, आखिर क्यों डरती है बिहार सरकार? बकसते कहाँ है किसी को? क्यों आखिर जब पप्पू यादव कभी कहते हैं कि बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते उनके शब्दों को, लेकिन जेल फिर भेजते क्यों है? सर मुझे तो समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद कहा कि मेरी इसमें भूमिका नहीं है। अब ये सवाल आज नहीं है, सवाल है बुद्धिनाथ झा का, सवाल है इस बच्ची का, सवाल है लगातार पंचायती चुनाव में हत्या का, सवाल है यहाँ के मजदूरों के पलायन और उसकी मौत का, सवाल घटना का है, सवाल मेरा नहीं है, सवाल मेरी लाइफ का नहीं है, इसकी फैमिली को जीना कैसे है, ये मेरे लिए सवाल है। तो लगता है विपक्ष पूरी तरह से फेल है, सरकार इसलिए निष्क्रिय है। मैं देखिए एक बात समझिए, इन नेताओं को कभी आपने सड़कों पे देखा, पानी में देखा, डेंगू में देखा, शेल्टर हाउस में देखा, कोरोना में देखा, पटना बाढ़ में देखा, चिमकी में देखा, अभी शराब में 70 लोग मरे हैं सभी जगह। दरभंगा वो आए, मुजफ्फरपुर में लाश तक को देखने तक नहीं गए। लगा 3 को ओथ ले लेंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुई बिहार की राजनीति खत्म हो गई। पेटारा बांधे, कोई फार्म हाउस चला गया और कोई कोहबर घर चला गया, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार की जनता को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। यहाँ 3 हिस्सा लोग अभी हंस रहे थे, कोई मुस्कुरा रहे थे, कोई पान पड़ा खा रहे थे। यदि उसके घर की बेटी और बहन का बलात्कार होता तब क्या करते? मैंने गंभीर नहीं देखा इस समाज को। जब बड़े लोगों की बेटी और बड़े घरों में बलात्कार होंगे तब कैंडल भी जलेंगे, दुनिया आएगी, स्पीडी ट्रायल होगा, मीडिया ट्रायल होगा। लेकिन गरीब की बच्ची का बलात्कार होगा तो कोई स्पीडी ट्रायल और मीडिया ट्रायल नहीं। लगता है चाचा और भतीजे की जो सरकार अभी चल रही है, एक सत्ता में और एक विपक्ष में है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बहुत बता दूं, इन पॉलिटिशियन को कोई मतलब बिहार की 15 करोड़ जनता के लिए नहीं है। कॉमन मैन मरे हरे समाप्त हो जाए, सोसाइटी फिनिश हो जाए, भूख से मर जाए, शराब पंचायती चुनाव में परोसे जाएं, पैसे से जिला परिषद अध्यक्ष बने, ब्लॉक प्रमुख हो, मस्त है। जनता का वोट मिल गया, गरीबों पर जुल्म शुरू हो गए कल से ही। 7 घंटे के मैराथन मीटिंग में आपने प्रभारी बना दिया, एक ठो और सैया बना दिया आपने, एक ठो और भत्तार पैदा कर दी। पैसे का बंटवारा डिसेंट्रलाइज एक और होगा। प्रभारी मंत्री को भी अब हम लोग पैसा देंगे शराब के कि भैया आप चुप रहिए, जितना पंच उतना पैसा। और दलित और गरीबों के घर में रेड शुरू हो गया, माफियाओं के घर में नहीं। जिसके घर में आप वो दिखाएंगे कि हमने पकड़ना शुरू कर दी, और जहाँ भी रेड हो रहा है वो दलित और कमजोर तबके के घर में रेड करके, जहाँ शराब का कोई मतलब नहीं, वायदी में पी लिया हो या बोतल हो, उसको जेल में, उसको आप थाना में ठूस रहे हैं। अंग्रेजी शराब के प्रति कम कार्रवाई होती है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। आइए ना भाई, तो बात करेंगे। ये समाज की बात करते रहते, समाज मृत हो गई सर, जड़ता हो चुकी, जिसका फायदा ये राजनीति के कमजोर और कायर निपुंसक लोग समाज चला रहे हैं। माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, ठेका माफिया, ये 4 माफियाओं के इर्द गिर्द गाड़ियां होती हैं। नेताओं की गाड़ी में ये माफिया होते हैं, या माफियाओं की गाड़ी में नेता होते हैं। क्या मतलब? शांत रहने वाला मधुबनी जो है वो कभी शांत नहीं रहा। मधुबनी हमेशा मधुबनी कभी शांत नहीं रहा, हमेशा मर्डर और हमेशा बलात्कार की घटना हम 100 में आ चुके हैं।
अभी तो 45 लाख रुपया डूबा गया, क्या पकड़ा गया कोई? क्या अभी 45 लाख लूटे गए थे ना, तो पकड़ा गए? तो क्या शांत हैं आप? 20 मीटर की दूरी पर बलात्कार हो गया, एसपी के पुलिस गार्ड और बलात्कार करके मार दिया गया, और उसी घर में आप शांत कर रहे हैं। चावल के एक हंडी के एक ही चावल से पता चलेगा ना भात पक गई कि पूरा को निकाल के देखिएगा। मधुबनी क्या शांत है भाई? बाढ़ में तबाही मधुबनी, लगभग गरीबी सबसे ज्यादा मधुबनी, घटना मधुबनी, पलायन सबसे ज्यादा मधुबनी, मिथिला। कहाँ शांत से? चलिए, ये थे पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव, जिनसे हमने कुछ बिंदुओं पे बात करने का प्रयास किया हमने, और मधुबनी के हाल बयां को हमने देखा। उनके जो संवेदनाएं थी, उनके जो मन में जो इच्छा ये थी लोगों के प्रति और नेताओं के प्रति जो विचार थे, उन्होंने रखा हमारे समक्ष में और बताया कि जनता को संवेदनशील होना चाहिए, जनता को संवेदनशील नहीं देख पा रहे हैं। साथ ही राजनेताओं को भी उन्होंने कहा कि राजनेता भी संवेदनशील हो, जबकि बिहार में राजनेता संवेदनशील नहीं है। चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद उनकी राजनीति समाप्त हो जाती है। तो इन नेताओं को भी चुनाव के बाद भी सजग होने की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे